हाय दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। आप वीडियो फिर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब हमको एक संकेत दिया हुआ है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप का लिखा जा सकता है। तो चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हमको कि अब हम लिखेंगे माना कि x कोई धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम x को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो चूंकि अब आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है a = bq + r, जहाँ r जो है 0 से बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी और r से बड़ा जो है b रहेगा। तो अब यहाँ पर हमें चूँकि b देखिए दिया हुआ है, b का मान 3 है, तो हम r जो है b से छोटा रहेगा। तो संभवतः शेषफल हो जाएंगे, संभवतः शेष बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या क्या 0 1 और 2। तो हमारे पास 3 शेषफल हो जाएंगे। तो अब हम इसको किन किन रूपों में लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं x के बराबर लिख सकते हैं हम इसको 3q + 0 के रूप में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं x = 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, या x = 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमको कहा गया है क्या कि इसको 3m या 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो अब हम इसमें तीनों स्थितियों में वर्क करेंगे, तीनों केस में। तो हमारे पास केस नंबर 1 है क्या, x = 3q + 0। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर भी वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 3q + 0, तो 3q होगा तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर x² किसी पूर्णांक का वर्ग x, यहाँ पर कोई पूर्णांक है, तो अब इनमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3q का स्क्वायर। अब चूँकि हम दर्शाने को कहा गया है 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x² = 3m। यहाँ पर m बराबर क्या होगा 3q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला केस हो गया। अब हमने इसको 3m के रूप में दर्शा दिया। अब दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2 था हमारा x = 3q + 1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x = 3q + 1। तो अब इसको भी वर्क करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर आप सबको पता होगा। यहाँ पर लिख लेंगे 3q का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 गुणे 3q + 1 गुणे 1। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास बचेगा 3q का वर्क करेंगे तो 9q का स्क्वायर + 1, और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 दूना 6 और 6q बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 9q² + 6q + 1 में से हम 9q² और 6q में से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3q² + 2q + 1। अब चूँकि हमको यहाँ दर्शाना है 3m+1 का, तो हम यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3m+1। यहाँ पर m जो है और जो है 3q² + 2q है। ठीक है, अब हमारा तीसरा केस है q = 3q + 2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे तीसरा केस नंबर 3।
तो ना था x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इस पूर्णांक में भी वर्ग, तो हमारे पास आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर का 4 स्क्वायर और 3 टू जा 6, 6 टू जा 12q। अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि अब हम यहाँ पर 4 को अगर मैं 9q स्क्वायर 4 को अगर मैं 3 प्लस 1 लिख दूँ तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो अब हम 9q स्क्वायर 3 और 12q में कॉमन ले लेंगे। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 में मैं कॉमन ले लूँगा, क्या 3 कॉमन ले लूँगा। तो मेरे पास बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आप लोग देख सकते हैं 3 3 जा 9q का स्क्वायर, 3 4 जा 12q, 3 1 जा 3 प्लस 1। अब हमको चूँकि 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाना था तो हम यहाँ पर x किसी पूर्णांक का वर्ग, x यहाँ पर पूर्णांक है तो हम यहाँ पर 3m प्लस 1 लिख देंगे। अब हमारे पास m क्या आया है, हमारे पास m आया है 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। अब आप सब लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।